नमस्कार एसएससी जीडी सोल्जर्स, एक मोटिवेशन के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और एक प्रश्न आपके यहां से छपेगा क्योंकि 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए लास्ट में आपके अंतिम, तो यहां पर एक प्रश्न यहां से छपने की पूरी संभावना है और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। भाई नोबेल पुरस्कार से बात करेंगे, अब तक भारतीयों को कितने को नोबेल पुरस्कार मिला है और पूरी टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। चाहे हर एक, जैसे कि आपके नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। भाई नोबेल पुरस्कार आपके कितने क्षेत्र में दिया जाता है गुरु? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। तो इन सब की अपन किस किस क्षेत्र में किसे दिया गया 2023 का, हर एक की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन यही है एसएससी जीडी वालों, आपका हौसला ऐसा होना चाहिए। हौसला सरहद पर खड़े वीर सा और लक्ष्य अर्जुन के तीर सा। हौसला सरहद पर खड़े वीर सा, लक्ष्य अर्जुन के तीर सा। हौसला ऐसा होना चाहिए जैसे सरहद पर खड़े वीर का, सोल्जर्स का, जैसे कि आप बनने वाले हो आगे आगामी दिनों में। और आपका जो लक्ष्य है वो अर्जुन के तीर सा होना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आपको भी लक्ष्य अपना ऐसा होना चाहिए, मुझे सिर्फ एसएससी जीडी दिखाई दे रही है, एसएससी जीडी की वृद्धि दिखाई दे रही है। और कुछ दिन बचे हैं बिल्कुल अच्छे से। भाई अब अंतिम दिनों में आपको बिल्कुल मोटिवेट परफेक्ट तरीके से रिवाइज कर लेना है और आराम से पढ़ते रहो बिना बेटेंशन के। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार क्या है। तो नोबेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो नोबेल पुरस्कार की दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। कब होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 ईस्वी में। यदि पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब होती है तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अपन नोबेल पुरस्कार बात करें तो नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किसके द्वारा होती है दोस्तों? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे उनका, और स्वीडन के वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। उनका एक बार मैं नाम भी लिख देता हूं क्योंकि कभी पूछ ले कि भाई किसके नाम पर इसकी शुरुआत हुई, तो वो भी अपन को याद रखना। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो इन्होंने ये शुरुआत की है और स्वीडन के वैज्ञानिक थे। 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि भाई किन किन क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला क्षेत्र है आपका भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिक रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, अगला आता है आपका अपना चिकित्सा आता है, मेडिसिन आता है। अगला साहित्य आता है भाई, लिटरेचर आता है, पीस शांति आता है, और इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, तो ये आपके 6 क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में, तो ये आपके 6 क्षेत्र हो गए। कौन कौन से? एक बार वापस देख लेते हैं। आपका ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं 5 और ये आपका 6। ठीक है, तो 6 क्षेत्र हो गए, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। तो इन क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2023 का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। अपन थोड़े भारतीयों की भी बात कर लेते हैं, किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक यह आपके सामने लिस्ट है। अब अपन बात करते हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार अपने भारतीयों को सबसे पहले अपने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है किसके लिए? गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए 1913 ईस्वी में। अपन कह सकते हैं 1913 में अपने फर्स्ट भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद मिलता है सीवी रमन साहब को, और भौतिक विज्ञान का यानी अपन कह सकते हैं इनको भाई भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। 1930 ईस्वी में इनको जो है अपना नोबेल पुरस्कार मिलता है 1930 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। ठीक है, अगला देखो, तीसरे आते हैं हरगोविंद खुराना साहब, और खुराना यानी कि खुराक, और खुराक मतलब चिकित्सा, तो इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1968 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, और आगे आते हैं मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा को मिलता है भाई शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में। इनको भारत रत्न कब मिलता है? 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिलता है, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये आपको याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनको मिलता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इनको कब मिलता है? 1983 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, और कौन से अपने भारतीय है? अमर्त्य
सेन, अमर्त्य सेन को भाई अर्थशास्त्र, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है और इनको मिलता कब है? 1998 ईस्वी में। अगले आते हैं वीएस नॉयपॉल, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिलता है। अगले आते हैं वेंकटरमण रामकृष्णन, और इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिलता है 2009 में। अगले आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है 2014 में। अगले आते हैं अभिजीत बनर्जी, और ये अर्थशास्त्र का इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। ये अपने टोटल 10 भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार वापस से ये आपको देख लीजिए और इसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे नोट कर लेना, 10 भारतीय, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आज 2023 में किन्हें मिलता है, इनकी वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान नोबेल पुरस्कार आपके सामने है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अपन बात करते हैं, सबसे पहले 2023 की बात करते हैं। अब 2023 में भाई नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, ठीक है, वो अपने भारतीय थे, उनका पढ़ लिया। देखो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 2 है वैज्ञानिक, एक तो है कैटालिन कारिको और एक है डू विस्मैन। तो इन दोनों को मिलता है आपका नोबेल पुरस्कार, किसका? चिकित्सा का, ठीक है। चिकित्सा का आपको इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिलता है चिकित्सा का। और 2 कौन कौन से हैं भाई? एक तो है आपके कैटालिन कारिको और डू विस्मैन, दोनों ये आपके हंगरी के, अमेरिका के। ये आपको देश का नाम याद नहीं रखना, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि भाई कैटालिन और डू विस्मैन। देखो दोस्तों, इनको क्यों मिला? तो इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जो mRNA टीकों के विकास के लिए इनको मिला है, ठीक है। ये थोड़ी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखना है क्योंकि भाई क्यों मिला। अब देखो, अब यहां पर अपन की बात हो रही है टीके की बात हो रही है, कोविड-19 के टीके की बात हो रही है। तो यहां से अपनी ट्रिक निकल के आएगी कि भाई कोई भी टीका बनाएंगे अपन, कोई भी टीका बनाएंगे तो भाई वो टीका सबसे पहले अपन एनिमल से, पशु पर ट्राई करेंगे, उसके बाद अपन मनुष्य मानव पर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अपने आप आज तक अपने करते आ रहे हैं कि भाई पहले आप जो है पशु या फिर कोई भी जो है जीव जंतु पर ट्राई करो, उसके बाद अपन मनुष्य पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक टीका बनाया और ये टीका बोले तो कोविड-19 का टीका। और ये सबसे पहले अपन किसको दिया? सबसे पहले अपन दिया भाई किसको? कैट को दिया। कैट एक जीव है, पशु अपन कह सकते हैं, जीव जंतु है, तो कैट को दिया और उसके बाद दिया मैन को दिया। तो ये अपन को याद हो गया कि भाई अपन ने चिकित्सा में कोविड-19 का टीका बनाया, जो सबसे पहले अपन कैट को दिया और कैट पर अच्छे से लग गया और काम कर गया। इसके बाद अपन ने मैन ने दिया। तो कैट और मैन कहां पर भी दिखे आपको, कैट और मैन, वो आपका चिकित्सा का हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार 2023 आपका। ये इस तरह से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। दोनों दिमाग में छप गया गुरु। अब देखो अपन अगला बात कर लेते हैं। आगे अपन बात करते हैं अगला नोबेल पुरस्कार, और ये है आपका भाई किसका हो जाएगा? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और 2023 का नोबेल पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं। तो 2023 का अर्थशास्त्र का किसे दिया गया? क्लाउडिया ग्लोडिन को दिया गया। एक वैज्ञानिक है क्लाउडिया ग्लोडिन, और इन्होंने क्या किया? तो ये आपके सामने लिखा है कि ये क्लाउडिया ग्लोडिन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और उन्हें पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम में की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब मोटा मोटा यह है कि भाई बाजार से संबंधित है, बाजार मूल्य, यानी कि भाई अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात होगी बाजार में, ठीक है, ये भी है। और भाई देखो अर्थशास्त्र आता ही अपन पैसों की बात करते हैं, धन रुपये पैसों की बात करते हैं, धन पैसा रुपया, ठीक है, इनकी अपन बात करते हैं। तो अपन का जो गोल्ड है, GOLD गोल्ड, ये भी तो सोना है, ये भी तो एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अंग है, ये इसका भाग है, पैसा है। तो अपन कह सकते हैं कि जहां पर भी आपको अर्थशास्त्र आए और जहां पर भी आपको गोल्ड सोना दिखे, वो आपको यहां पर क्लिक कर देना कि भाई अर्थशास्त्र 2023 का पुरस्कार भाई क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। क्लियर है यहां तक भी? अगले पुरस्कार की बात करते हैं आपके सामने। शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस का नोबेल पुरस्कार, और 2023 का किसे दिया गया, ये आपको यहां पर याद रखना है। एक जने हैं, कौन है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति पीस का नोबेल पुरस्कार। अब इसको याद कैसे करेंगे, वो भी आपके सामने अच्छे से है, ट्रिक है। देखो शांति, जो नरक में जाता है, जो नरक में जाता है उसे शांति नहीं मिलती है। तो जहां पर भी आपको शांति दिखे और नरक दिखे, नरक बोले तो नरगिस, और ये रहा नरगिस, तो नरगिस मोहम्मदी आप आराम से याद कर लोगे कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला देख लीजिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं 2023 की, तो किसे दिया गया? ये भाई जॉन फॉस को दिया गया, जॉन फॉसे या जॉन फॉस को दिया गया। किसे? जॉन फॉसे को दिया गया। क्यों दिया गया? तो इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाव फॉस को उनके अभिनय नाटक गद्य के लिए दिया गया। जॉन फॉसे ने 40 वर्षों से उपन्यास, नाटक, कविताएं, मोटा मोटा यहां से ये निकल के आ रहे हैं कि ये एक अच्छे नाटककार, ये कविताज्ञ है, ठीक है, और अच्छे एक तरह से जो है आर्टिस्ट, कलाकार है। तो इनके नाटक है, इनके ऐसे नाटक, ये
ऐसे नाटक करते हैं, इस प्रकार के नाटक अभिनय करते हैं कि लोगों की जान फंस जाती है, लोगों की जान फंस जाती है। लोग तो कहते हैं कि मैं तो इन्हीं का नाटक देखूंगा, मैं तो इन्हीं के जो है अभिनय देखूंगा। तो जॉन फंसे और साहित्य, तो जॉन फंसे तो जॉन फंसे जॉन फंसे हो जाएगा यहाँ पर साहित्य, यानी कि जॉन फंस गई इनके नाटक अभिनय देखकर। क्लियर है, ये भी आपको याद हो गया, उम्मीद ऐसी मैं करता हूं। अगला देख लीजिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आता है और ये 3 जनों को दिया गया। इंपोर्टेंट नाम है तीनों, देखो याद करने की मैं कोशिश करता हूं, शायद आपको याद रह जाए। देखो भौतिकी में अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए, इनको इलेक्ट्रॉन गतिविज्ञान अध्ययन करने के लिए, प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, प्रयोगी विधियों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ये अपन के काम करिए, लेकिन थोड़ा आपको एक बार ध्यान में पड़ जाए कि भाई किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अपन जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक केंद्रक है और केंद्रक में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से अपन याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए दिया, अब दिया तो इलेक्ट्रॉन, और ये फिजिक्स का है तो ये अपन कह सकते हैं रे यानी किरण होती है, रे यानी किरण होती है फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा है, साथ ही साथ जो प्रकाश की अपन किरण भेजेंगे, रे भेजेंगे, तो रे बोले तो किरण, और ये फिजिक्स में अपन काम लेते ज्यादातर, तो ये रहा रे और ये रहा आपका ये रे। तो जहां पर भी रे दिखे और जहां पर भी रे जाएगी तो क्लियर रास्ता दिखेगा, हुलियर यानी कि क्लियर, अपन कह सकते हैं रास्ता भाई बिल्कुल क्लियर है। रे किरण का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, केंद्रक में जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन वहां पर गतिमान है। ठीक है, तो अपन रे यानी कि किरण रे और अपन का हुलियर, ये तीनों आपको याद रखना है। रे हुलियर, रे हुलियर, रे किरण, रे किरण मतलब क्लियर रास्ता, किरण का रास्ता क्लियर, तो रे हुलियर, ये तीनों आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार याद रखना है। अगले आ जाते हैं रासायन विज्ञान के, और रासायन के भाई नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है, 3 जनों को मिलता है। ये भी आपके सामने 3 जने हैं, इनको भी मैं याद कराने की थोड़ी कोशिश करता हूं, देखते हैं कैसे याद होगा ये। चलो इसमें क्या है, रसायन के नोबेल पुरस्कार और मोंगीजी बावोडी को दिया, लुइस ई ब्रश को दिया, ओलेक्सी आई एक्कीमोव को दिया। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे कि अपन का जो रदरफोर्ड हो गया, आपका क्वांटम हो गया, ये रसायन विज्ञान का अपन ऐसे आप पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि भाई क्वांटम की खोज और इस तरह से इनको मिला है। ठीक है, अब देखो एक यहां पर भी अपन कुछ ऐसा ही ले रहे हैं कि भाई एक रासायनिक के लिए याद करेंगे कि भाई एक अपने बावंडी बनाई, बावंडी बोले तो एक अपने 4 दीवारी बनाई, बावंडी बना दी, तो ये मैंने बना दी बावंडी, तो बावंडी से आपका बावंडी एक निकल के आ रहा है। अब बावंडी बना दी और अब मुझे क्या करना है, इस बावंडी में एक रासायन विज्ञान है, एक बावंडी है और बावंडी में ये बावंडी बन गई और यहाँ पर एक रासायन विज्ञान है, एक रासायन विज्ञान है, तो अपन बोलेंगे कि रासायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इस रासायन विज्ञान को क्या कराना है, मूव कराना है, मूव बोले तो मूव, और मूव यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना है, बाउंड्री के अंदर इसको भेजना है रासायन विज्ञान को। कैसे भेजेंगे, एक मेरे पास लंबा सा ब्रश है, क्या है, एक मेरे पास लंबा सा ब्रश है, एक मेरे पास लंबा सा ब्रश है और इस ब्रश से मैं इसको रासायन विज्ञान को अंदर मूव करा दूंगा। देखो ब्रश यानी कि आपका हो गया यहाँ पर लुई ई ब्रश, और इसको मूव करा दूंगा अंदर बाउंड्री में, तो ये बाउंड्री का बाउंड्री और मूव का मूव हो जाएगा। तो तीनों याद रखना, बाउंड्री, ब्रश और मूव, ये तीनों नाम आपको रसायन विज्ञान का याद रख लेना है। क्लियर है, आगे अपन बात करते हैं। ये देखो आपके 6 के 6 नोबेल पुरस्कार हो गए, एक आपका रसायन, दूसरा फिजिक्स, तीसरा साहित्य, चौथा शांति, पांचवा अर्थशास्त्र और छठा चिकित्सा। तो ये 6 नोबेल पुरस्कार अपन ने बात कर ली। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। प्रश्न पूछे तो आप बोलोगे 1901 ईस्वी में होती है गुरु। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है गुरु। अगला है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो जो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स वाला है, में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई, जबकि पहली बार उसे 1969 में दिया गया। दोस्तों बाकी इसको छोड़कर बाकी वाले की तो शुरुआत 1901 में होती है, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में होती है, ये आपको याद रखना है। अगला अपन बात कर लेते हैं कि भाई शांति का जो नोबेल पुरस्कार है कहां पर दिया जाता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अन्य सभी 5 नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये भी एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। अगला 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति कहां पर मिलेगी आपको, नरगिस मोहम्मदी, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य बोले तो जॉन फॉसे, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे तो ये आपके
आपके आज के टोटली नोबेल पुरस्कार की अपन ने बात की डिटेल में। एसएससी जीडी आपका 2 नंबर, यहां से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। पुलिस परीक्षा पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पुलिस परीक्षा यानी कि व्रजी को समर्पित चैनल, यहाँ पर आपको कोई भी चाहे आरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सबके लिए यहाँ पर आपको जीके मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।